Good morning students. This is a chapter admission of partner. In this we are going to start our numerical. First point that we have to calculate in numerical question, that is calculation of new profit sharing ratio NPSR, because here is admission of new partner. That's why the old ratio will be when the partnership date will be changed, new profit sharing ratio will be used. How we have to calculate the ratios, new profit sharing ratio, this is important. So here, first of all, different situations we are going to study. In first situation 1, when new partner acquire his share from all partners in their all profit sharing ratio, means most of the question this type of situation is there. What will be given in question? In question, all ratio will be given among the old partners and the new partners new share will be given. That's all, and we have to calculate the new profit sharing ratio. How? Like in this question, A and B, these are two partners, their ratio 3:5. This is all profit sharing ratio. New partner C is coming for 1/4 share. And now we will solve the question. Let total share is 1, remaining share is 1 minus 1/4, मीन्स C का जो शेयर है 1/4 माइनस कर दोगे तो 3/4 बचेगा, जो A और B आपस में डिवाइड करने वाले हैं। वो किस रेशो में डिवाइड करेंगे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम ओल्ड रेशो को ही बेस लेके चलने वाले हैं। 3/4 जो शेयर बचा है ए बी में, और रेशो में 3:5 की रेशो में डिवाइड कर देंगे, जो इनका न्यू शेयर बनेगा। एंड वी विल फाइंड आउट एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 इंटू ओल्ड रेशो थी 3/8, ए का शेयर था 3/8, 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 9/32। ऐसे बी का नया शेयर निकालेंगे, 3/4 में बी का शेयर, ओल्ड रेशो थी बी का शेयर था 5/8, तो 3/4 इंटू 5/8, that will become 15/32. So these are the new shares of A, B and C का है 1/4, तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ A, B, C. A न्यू शेयर इज 9/32, B new share is 15/32, C new share is 1/4. We'll take the LCM 32, solve it and find out A, B, C new profit sharing ratio is 9:15:8. So this is the first situation. In most of the questions these situations will occur. And what is the main considerations in order to solve this? That is, all profit sharing ratio will be given and new share of partner will be given. Now we'll move in a second situation. What will be given in the question? When share of new partner is given and new profit sharing ratio of all partners is also given. मीन्स इसमें क्या दिया होगा, जैसे एक इलिस्ट्रेशन हम सेम उसी इलिस्ट्रेशन को कैरी कर रहे हैं। ए बी पार्टनर से 3:5 इनकी ओल्ड रेशियो है, सी इज़ कमिंग फॉर 1/4 शेयर। अब इसमें ऐड क्या हो गया है, ये ऐड हो सकती है लाइन जैसे इन फ्यूचर ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो, मीन्स ए बी फ्यूचर में जो भी उनके पास रिमेनिंग शेयर होगा उसको इक्वल बांटेंगे। पहले नहीं दी हुई थी रेशो, इसलिए हमने ओल्ड रेशो 3:5 यूज़ की थी रिमेनिंग के लिए, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया है कि जो भी रिमेनिंग शेयर बचेगा उसको ए बी फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे। तो अब कैसे सॉल्व होगा? लेट टोटल शेयर इज़ 1, रिमेनिंग शेयर इज़ 1 माइनस 1/4, रिमेनिंग 3/4। ये तो सिचुएशन सेम रहने वाली है हमेशा, 3/4 तो निकालना ही है। अब इस 3/4 के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ए और बी 1:1 की रेशो में बांटने वाले हैं इक्वल। तो अब कैसे निकालेंगे ए का न्यू शेयर? 3/4 बी और ए दोनों के लिए है, लेकिन शेयर कितना होगा? ए का शेयर 1/2 होगा, बी का शेयर भी 3/4 में 1/2 होगा, दोनों का शेयर ए का 3/8, बी का भी 3/8। आगे सेम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी सी, ए का न्यू शेयर 3/8, बी न्यू शेयर 3/8 और सी गिवन शेयर इज 1/4। टेक द एलसीएम 8, सॉल्व इट एंड विल फाइंड ए बी सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:3:2। सो दिस वॉज द सिचुएशन। नाउ अब क्या हो सकता है, और क्या दिया हो सकता है? व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर, अब यहाँ एक्विजिशन वाली बात आ गई है। इस तरह की स्टेटमेंट दी होगी कि जो नया पार्टनर है वो इस तरह से अपने ओल्ड पार्टनर से स्पेसिफिक रेशो में या फ्रैक्शन में कुछ हिस्सा लेना चाह रहा है। तो क्वेश्चन कैसा होगा? व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन इक्वल रेशो, अगर वो इक्वल रेशो में लेता है तो फिर कैसा होगा? जैसे फिर वही सेम क्वेश्चन हम कैरी करेंगे पूरे इसमें। ए बी 3:5 रेशो, 3 का शेयर है 1/4। अब इसमें लाइन क्या चेंज होगी क्वेश्चन में? सी एक्वायर हिज शेयर, सी एक्वायर दिस शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशो। अब सी 1/4 को ए बी से इक्वल लेगा। लाइक हम ये कहें कि आई रिक्वायर 2 रुपीज़ एंड आई वांट टू गेट दिस 2 रुपीज़ फ्रॉम दिस 2 पर्सनस इन इक्वल रेशो, देन इट मीन्स 2:1 मीन्स
2 का हाफ ए फर्स्ट पर्सन देगा और 2 का हाफ सेकेंड पर्सन देगा. 2 का हाफ मीन्स 2 इंटू 1/2. आंसर इज 1. मीन्स 1 रुपीज़ में 1 पर्सन से ले लूँगी और 1 रुपीज़ में दूसरे से ले लूँगी. इस तरह से हमें 1/4 को ये कह रहा है कि ए और बी इक्वल रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे. सी एक्वायर कर रहा है और ए भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा. सी न्यू शेयर 1/4 है और एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी मीन्स ए एंड बी सेक्रीफाइस. मतलब वही है, चाहे लिखा हो सी एक्वायर या ये लिखा होगा ए और बी सेक्रीफाइस, दोनों का मतलब सेम है क्योंकि एक गेनर है दूसरा सेक्रीफाइसर है. So acquire from A and B means A, B sacrifice some share from their profits. So first we have to calculate the acquired by C or sacrifice share of A and B. किसी भी तरह से निकाल सकते हो. ये भी कह सकते हो C acquired from A, C acquired from B, या फिर ये स्टेटमेंट लिख सकते हो A has sacrificed और surrender और B has sacrificed और surrender. कितना सरेंडर किया A ने, क्योंकि दोनों को 1/4 मिल के देना है. किस रेशो में? हाफ. तो ए कितना देगा? 1/4 इंटू 1/2 1/8. बी भी सेम दे रहा है 1/4 इंटू 1/2 1/8. ये इन्होंने अपने प्रॉफिट से निकाल के दे दिया. लाइक आपके पास अगर 4 रुपये तो उसमें से एक आप दे दोगे तो कितना बचेगा? तो जो 4 थे वो तो ओल्ड थे, 1 है वो सेक्रीफाइस है, और नया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस means 4 minus 1. Then you can find out you are having 3 rupees. So same we are going to do here. सेक्रीफाइस अमाउंट हमें पता चल चुका है. अब हम सबके न्यू शेयर्स निकाल सकते हैं. ए न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर. ओल्ड शेयर था, ओल्ड रेशो को ध्यान देंगे, 3:5 रेशो थी ए बी के बीच में. तो ए का ओल्ड शेयर था 3/8, सेक्रीफाइस किया 1/8, माइनस कर देंगे, आंसर आया 2/8. मीन्स अब ए के पास 2/8 शेयर बचा हुआ है. बी का शेयर ऐसे ही निकाल देंगे, न्यू शेयर. ओल्ड हिस्सा था बी का 5/8, सेक्रीफाइस किया 1/8, आंसर आया 4/8. मीन्स अब बी के पास बचा हुआ है 4/8. ए के पास बचा हुआ है 2/8, बी के पास है 4/8 और सी आ रहा है 1/4 के लिए. इन सब की हेल्प से, न्यू शेयर की हेल्प से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं. ए बी सी 2/8, बी का शेयर है 4/8 और सी 1/4. एलसीएम 8. By solving we will find out ABC new profit sharing ratio is equal to 2:4:2. So this is a next situation जिसमें एक्विजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, किसी किस रेशो में एक्वायर कर रहा है. यहाँ पे उसने पर्टिकुलर इक्वल रेशो दी हुई थी, कोई भी रेशो हो सकते हैं, 3:1, 2:1, एनी रेशो में भी गिवन. नाउ इसमें सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है? When new partner acquire his share in specific ratio. वो रेशो जैसे अभी यहाँ इक्वल बोला था, हम कह रहे हैं अभी 2:3, 3:1, 4:5 कुछ भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, जैसे ये गिवन है क्वेश्चन. सेम ए बी 3:5, सी शेयर है 1/4, बट लाइन क्या चेंज हो गई है? सी एक्वायर दिस शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन रेशो 2:3. स्पेसिफिक रेशो दी हुई है. तो आप क्या करने वाले हैं? जब सी एक्वायर कर रहा है इसका मतलब ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो हम स्टेटमेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी गेट फ्रॉम ए, सी गेट फ्रॉम बी. सी गेट फ्रॉम ए से कितना लेगा? क्योंकि ए ने भी 1/4 का हिस्सा देना है, बी ने भी 1/4 का देना है, लेकिन किस रेशो में देना है? अब रेशो दी हुई है 2:3. 2:3 मीन्स ए देगा 2/5 और बी देगा 3/5. सॉल्व करेंगे, सी ए से रिसीव करेगा 2/20 और सी बी से रिसीव करेगा 3/20. सी रिसीव कर रहा है मीन्स ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं these shares and they will get less. Now how much they will less? Again same formula है, old share minus sacrifice shares. A new share is equal to old share था उसका 3/8, सेक्रीफाइस कर दिया 2/20, सॉल्व किया, आंसर आया 11/40. उसके पास अब बचा 11/40. ऐसे बी का ओल्ड शेयर 5/8 माइनस सेक्रीफाइस 3/20, सॉल्व किया, आंसर आया 19/40. दिस इज़ अ न्यू शेयर ऑफ बी. सी का न्यू शेयर 1/4 हमें पता है. तो अब इन न्यू शेयर्स की हेल्प से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल देंगे. ए बी सी 11/40 इज टू 19/40 एंड सी न्यू शेयर इज़ 1/4. बाय सॉल्विंग इट वी विल गेट ए बी सी न्यू शेयर 11 इज टू 19 इज टू 10. So this is a situation when C is getting his share from all partners in specific ratio. Third situation again, when new partner acquire his share in specific fraction. यहाँ रेशो नहीं है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में भी दो तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कहा जाएगा ऑफ एंड फ्रॉम. अभी हम ऑफ वाला कर रहे हैं. सेम क्वेश्चन, ए बी 3:5 रेशो है, बट आगे का क्वेश्चन चेंज हो गया है. सी का शेयर नहीं दिया हुआ हमें, इस तरह से स्टेटमेंट दी होगी, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर
2/3 ऑफ हिज शेयर, और यही लाइन इस तरह से दी सकती है, सी एक्वायर्ड 1/4 ऑफ ए शेयर एंड 2/3 ऑफ बी शेयर। दोनों में से किसी भी तरह से लाइन दी हुई है, सरेंडर पॉइंट ऑफ से दी हुई है, सेक्रीफाइस दी हुई है, या एक्वायर्ड, मतलब सेम है कि ये सेक्रीफाइसिंग शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। सो हियर ऑफ इज़ गिवन, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द शेयर। अब कैसे हो रहा है, ए अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, तो ए का अपना हिस्सा कितना है, देखो यहाँ पे ए का हिस्सा है 3/8, और ए अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, तो कितना दे रहा है, देखें, ए ऑल शेयर इज 3/8, सो ए सरेंडर टू सी, अपने हिस्से का 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, एंड हिज शेयर इज 3/8, वी विल मल्टीप्लाई एंड गेट 3/32। इट मीन्स ए सरेंडर कर रहा है 3/32। अब ए का न्यू शेयर क्या बचेगा, ओल्ड में से सेक्रीफाइस निकाल दो तो न्यू आ जाएगा, सेम फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, ओल्ड शेयर 3/8 माइनस सेक्रीफाइस 3/32, सॉल्विंग वी गेट 9/32, दिस इज न्यू शेयर। बहुत ध्यान से डील करना है इनको, 3/32 सेक्रीफाइस्ड है और उसको माइनस करने के बाद उसके पास बचा हुआ है 9/32। ऐसे बी का निकालेंगे स्टेप 2 पे, बी ओल्ड शेयर 5/8 था, बी ने सरेंडर कितना करना है, 2/3 ऑफ हिज शेयर, मीन्स 5/8 का 2/3 ऑफ है इसलिए मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है, 2/3 इंटू 5/8, आंसर आया 5/12। बी ने सरेंडर किया 5/12। अब बी का न्यू शेयर फाइंड आउट करेंगे, सेम फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, ओल्ड शेयर बी का दिया हुआ था 5/8, सेक्रीफाइस किया 5/12, सॉल्व किया, आंसर आया 5/24, मीन्स बी का न्यू शेयर है 5/24। अब सी का शेयर दिया नहीं था, हमें यहाँ निकालना पड़ेगा, कैसे, ए बी ने जो सरेंडर किया वो सी को मिला है, तो अब देखना ए बी ने कितना सरेंडर किया था, तो सी न्यू शेयर इज इक्वल टू एक्वायर्ड फ्रॉम ए प्लस एक्वायर्ड फ्रॉम बी। एक्वायर्ड फ्रॉम ए कितना है, ए ने जितना दिया वो एक्वायर्ड है 3/32, और बी ने सरेंडर किया था 5/12 प्लस 5/12, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 49 डिवाइडेड बाई 96, मीन्स ये सी का शेयर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ऑल रेशो दी हुई थी और एक स्टेटमेंट दी हुई थी कि ए अपने हिस्से का 1/4 दे देगा और बी अपने हिस्से का 2/3 दे देगा। तो हमने पहले सेक्रीफाइस शेयर निकाला, सबका न्यू शेयर निकाल दिया, और सी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, एक्वायर्ड फ्रॉम ए प्लस एक्वायर्ड फ्रॉम बी। अब तीनों का न्यू शेयर आ गया, फिर वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे न्यू शेयर्स के बेस पे, ए बी सी न्यू शेयर 9/32, 5/24, 49 डिवाइडेड बाई 96, एल्शियम लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा ए बी सी 27:20:49। तो दिस इज़ द थर्ड सिचुएशन जिसमें फ्रैक्शन में एक्वायर कर रहा है और फ्रैक्शन में ऑफ वाली सिचुएशन थी। अब फ्रैक्शन में फ्रॉम वाली सिचुएशन, व्हेन वन ऑफ ऑल पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें क्या हो रहा है, ये फोर्थ सिचुएशन है जिसमें ए बी सी तीन पार्टनर हमने ले लिए हैं 2-1, डी नया पार्टनर 1/6 है, और कहा जा रहा है कि सी विल रिटेन हिज ऑल शेयर, सी अपना हिस्सा चेंज नहीं करेगा, और सी का हिस्सा कितना दिख रहा है 2 + 2 + 1 = 5 है, तो सी का हिस्सा है 1/5, मीन्स दो पार्टनर का हिस्सा फिक्स हो गया, डी का 1/6 फिक्स हो गया, उससे कम नहीं लेने वाला, सी भी कहता है मैं भी अपना हिस्सा कम नहीं करूँगा। तो अब हमें दो हिस्से पता चल गए हैं, इट मीन्स शेयर ऑफ टू पार्टनर्स आर फिक्स्ड, सी 1/5 और डी 1/6, दोनों को प्लस कर लेंगे, आंसर आया 11/30, मीन्स जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें 11/30 फिक्स रहने वाला है, जो बच जाएगा वो ए और बी आपस में डिवाइड करेंगे क्योंकि सी और डी का हिस्सा फिक्स हो चुका है। तो अब कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट 1 ले लेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट वैसे ही निकालना है 1 माइनस ब्रैकेट में 1/5 + 1/6, और जैसे हमने सॉल्व किया उसको भी कर सकते हैं 1 माइनस 11/30, हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग शेयर आएगा 19/30। अब सी और डी का हिस्सा फिक्स हो चुका है, इसमें से हम माइनस कर चुके हैं, 19/30 से डिवाइड करेंगे ए और बी इन दियर रिमेनिंग रेशो, और रिमेनिंग रेशो क्या रह गई है ए और बी की, रिमेनिंग रेशो इज़ 2:2, रिमेनिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी इज़ 2:2, तो इसको सॉल्व करेंगे 2:2 मीन्स 1:1, मीन्स जो भी 19/30 बचा है वो ए बी 1:1 की रेशो में डिवाइड करने वाले हैं, बराबर डिवाइड करने वाले हैं। ए का न्यू शेयर निकाल लेंगे 19/30 इंटू 1/2, 19/60, बी शेयर इज़ 19/30 इंटू 1/2, 19/60, सबका न्यू शेयर आ चुके हैं, ए का न्यू शेयर पता चल गया, बी का न्यू पता चल गया, सी का फिक्स था, डी का फिक्स था, इन चारों से हम रेशो निकालने वाले हैं, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो अमंग ए बी सी डी।
19/60 इज़ टू 19/60 इज़ टू 1/5 इज़ टू 1/6। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा ABCD 19 इज़ टू 19 इज़ टू 12 इज़ टू 10। तो ये हमारी फोर्थ सिचुएशन है जिसमें कहा जाएगा कि किसी पुराने पार्टनर ने भी अपना हिस्सा देने से मना कर दिया है। वो कहता है कि मेरा हिस्सा फिक्स रहेगा, बाकी पार्टनर सेक्रीफाइस करें। तो इस तरह से उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। So these are the situations about new profit sharing ratio.